भारत में दो घटनाएं सबसे शर्मसार कर देने वाली है। एक 1990 के दशक का सरबजीत की घटना, जो भारत के पंजाब प्रांत का रहने वाला एक नागरिक था, जिसे भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर 1990 में जासूसी और आतंकवाद का आरोप लगाकर पाकिस्तान की जो है कि आर्मी उसको आतंकवाद के रूप में पकड़कर अपने जेल में बंद कर दी। और भारत सरकार से जो है कि उनके परिवार वाले आग्रह पे आग्रह, निवेदन पे निवेदन और प्रार्थना पत्र देते रहे, लेकिन भारत सरकार के नेता और भारत सरकार प्रयास करती रही कि पाकिस्तान की जेल से सरबजीत को छुड़ाया जा सके, लेकिन सरबजीत नहीं छूट पाया। और अंततः सरबजीत की पाकिस्तान की जेल में कैदियों के द्वारा मार मार कर हत्या कर दी गई। तब जो है कि भारत सरकार ने दोबारा प्रयास किया और उसके बाद सरबजीत की डेड बॉडी वापस पंजाब प्रांत में आई। आज ही वैसी ही घटना जो है कि भारत राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिला में वैसी ही एक घटना देखने को मिल रही है। नाम है उनका अर्जुन यादव। अर्जुन यादव गाजीपुर जिला के जो है कि जंगीपुर क्षेत्र के जो है कि कहाँ के रहने वाले, जंगीपुर क्षेत्र के बघोल के रहने वाले निवासी थे। और उनका एक पैतृक जो है कि स्थान मर्दा क्षेत्र के सक्कापुर गांव के क्षेत्र में भी पड़ता है। आज जो है कि अर्जुन यादव दुबई में रहकर अपनी जीविका के लिए नौकरी करने गए थे सऊदी अरब। तो सऊदी अरब आभा में जो है अर्जुन यादव अपनी जीविका, अपनी परिवार को चलाने के लिए यानी रोजगार के लिए सऊदी अरब में गए थे और वहां पर वह 2003 से ही नौकरी कर रहे थे। उनका यह परिवार है, उनका परिवार जो है कि आज उनकी जान तो छोड़िए, उनकी बॉडी आने के लिए तरस रहा है। उनकी जो है कि मृतक शरीर को लाने के लिए गाजीपुर जिला के सांसद जो है अफजाल अंसारी से लेकर बलिया जिला के सांसद जो है कि सनातन पांडे जी तक और उत्तर प्रदेश सरकार के योगी बाबा तक भी यह जो है कि अपना निवेदन दे चुके हैं, अपनी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। अर्जुन यादव की बॉडी जो है लाने के लिए इन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं और उनसे निवेदन कर चुके हैं कि सऊदी अरब में जो इनके पति काम करते थे, आज वह उनकी मृत्यु हो चुकी है बीमारी के कारण। लेकिन उनकी बीमारी के कारण मरने के बाद भी जो है भारत सरकार अपनी तत्परता से अपनी जो है कि विदेश नीति जो कही जाती है कि भारत सरकार की पूरे विश्व में विदेश नीति की गाथा गाई जाती है, एस जयशंकर साहब की वाहवाही की जाती है। और भारत के लोग भी गर्व करते थे कि एस जयशंकर साहब विदेश में जो हमारे नागरिक रोजगार कर रहे हैं, विदेश में जो लोग रह रहे हैं, कामगार हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत ही तत्परता से काम करते हैं। अगर किसी, चाहे वो इजराइल हो या फिर वो कतर हो, कहीं भी युद्ध होता है तो पहले अपने देश के नागरिकों को बचाने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार हमने जो है कि यूक्रेन में भी देखा गया था कि यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था, तो वहां से भी भारत के नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन से जो है कि अभियान चलाकर लाया गया था सुरक्षित रूप से। लेकिन आज जो है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में अर्जुन यादव सऊदी अरब में की डेथ हो चुकी है और पिछले 3 महीना से अप्रैल में ही 30 अप्रैल को उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनका शरीर जो है भारत सरकार ले आने में असमर्थ है। ऐसी जो है कि हम अब आपको इनके परिवार से मिलाएंगे। अर्जुन यादव की जो आज मर चुके हैं, जिनकी डेड बॉडी सऊदी अरब में पड़ी है, आज उनका जो है बिलखता हुआ परिवार, बेसहारा परिवार से मिलाएंगे और उन्हीं के एक साथी से मिलाएंगे जो अर्जुन यादव के साथ सऊदी अरब में काम करते थे। तो आइए पहले उनके पत्नी से मिलाते हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? श्री सुमित्रा देवी। आप ही के पति अर्जुन यादव दुबई में काम करते थे? हाँ, काम करते थे सऊदिया में, सऊदी आभा में। सऊदिया आभा में। तो कब से सऊदी अरब में काम करते थे? 2003 से। सन 2003 से काम करते थे। अभी जो है कि फिलहाल में छुट्टी लेके आए थे? हाँ, छुट्टी लेकर आए थे, 6 महीना घर पे रहे थे, उसके बाद गए थे। अच्छा, 6 महीने की छुट्टी के बाद दोबारा वह गए थे। 3-4 पे चल गलम, 3-4 पे चल गलम। कई बार हो गया था। हमारे साथी थे, हमारे बहुत अजीज मित्र थे। और आपके मीडिया से मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमारी आवाज़ अगर विदेशों तक जो लोग भाई रह रहे हैं। एक मिनट रुक जाए। तो ये जो है कि अभी 6 महीना छुट्टी लेकर आए थे और दोबारा जो है सऊदी अरब में गए हैं, तो वहाँ पे ऐसी क्या घटना हो गई थी कि उनके साथ जो है कि अनहोनी ऐसी घटनाएं हुई? उनकी बात यही घटना हुई कि उनको सर दर्द हुआ, उसके बाद उल्टी हो रही थी, उल्टी नहीं बंद हो रही थी। उनको ले जाकर एडमिट में भर्ती कर दिए, तो हम लोग से बात हुई। हॉस्पिटल में एडमिट किए थे? हाँ, 27 तारीख को हमसे बात हुई, हम लोग बतियाए।
फिर 28 को हम लोग फ़ोन करें, फ़ोन नहीं लग रहा था, फ़ोन उठाकर सब रख दिए, सिस्टर सब फ़ोन उठाकर रख दिए। इसके बाद उनको आईसीयू में डाला गया। उसके बाद हम लोग से बात नहीं हुई। एक जना गोरखपुर के हैं, वही बात कराते हैं, जाते हैं, दिखाते हैं। अब 2 महीना से वो भी नहीं दिखा रहे हैं। हमसे कह रहे हैं सब कि ठीक है, हमसे कोई बता ही नहीं रहा है कैसी बात हो गई है। तो ये इनकी पत्नी का कहना है कि उनकी बीमारी थी, जनरल वार्ड में उनका इलाज चल रहा था, फिर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। उसके बाद जो है कि इनको ना खबर दिया गया कि उनकी स्थिति क्या है, वह सही हैं, नहीं सही हैं। अब इनके 3 बच्चे हैं, 1 बेटी है और 2 बच्चे हैं। हमको लगता है कि 10-11 साल के होंगे बच्चे। 10 साल के लड़के हैं, 9 साल की लड़की, वो 6 साल के लड़के हैं। तो 6 साल, 9 साल और 10 साल के ये बच्चे हैं जो कि आज बिना पिता के बेसहारा हो गए, यानी आज इनके पिताजी नहीं हैं। और जो हमारे माध्यम से माननीय सदस्य सांसद जी अफजाल अंसारी जी और ये सनातन पांडे जी देख रहे होंगे तो शायद आपको शर्म करना चाहिए। या तो आपका संसद में, संविधान में, पार्लियामेंट में आपकी कोई इज्जत नहीं हो रही है, या तो आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आपके क्षेत्र के लोग आपके यहाँ शिकायत लेकर जा रहे हैं तो आप एक कफन खरीद के रखिए, ताकि उनको बांट देंगे तो इतनी सांत्वना रहेगी कि अगर किसी व्यक्ति का विदेशों में अगर कोई मर जाता है, अगर आपके सामर्थ्य नहीं है उसकी बॉडी लाने में, तो कम से कम वह कफन उसके परिवार को काम आएगा। ऐसे बेसहारा परिवार के लिए अब कौन सहारा बनेगा। हमारे उनके साथी हैं अर्जुन यादव जी के, जो कि सऊदी अरब में ही काम करते थे, उनसे बात कराएंगे कि वहाँ पे क्या हालात होते हैं। आपको एक रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि भारत के, संपूर्ण भारत के 2.5 से 3 मिलियन लोग जो है कि सऊदी अरब में काम करते हैं। वो चाहे जो है फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे फार्मासिस्ट में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेलीकॉम सेक्टर में, तमाम ऐसे जो है कि जो जॉब के सेक्टर होते हैं उसमें 25 से 30 लाख लोग जो है कि भारत के नागरिक वहाँ पे काम करते हैं। और आपको बता दें कि भारत सरकार जो है कि 43 बिलियन डॉलर का सऊदी अरब के साथ व्यापार भी करता है। इस तरह इतने व्यापार के साथ और 2019 में 400 कंपनियां भारत की सऊदी अरब में काम करती थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में 2023 और 24 की एक रिपोर्ट के अनुसार 3000 जो है टेक कंपनियां सऊदी अरब में काम करती हैं। सोचिए इतनी ज़्यादा संख्या में कंपनी काम कर रही है, 25 से 30 लाख लोग भारत के काम कर रहे हैं। उसके बाद भी भारत सरकार विदेश मंत्रालय जो है आंख मूंद कर जो है बैठी हुई है, उनकी नागरिकों की, भारत के नागरिकों की रक्षा नहीं कर पा रही है, सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और यहाँ तक कि सरबजीत जैसी घटना जो पाकिस्तान में मर गया, उसको जिंदा रहते तो वापस ला नहीं सकी, मरने के बाद लाई। लेकिन गाजीपुर जिला में अर्जुन यादव की जो है कि बॉडी सोचिए मरने के बाद भी नहीं ले आ पा रही है। यह शर्मसार करने वाली घटना है भारत सरकार को, यह शर्मसार कर रही है हमारे विदेश मंत्रालय के एस जयशंकर साहब को, और उत्तर प्रदेश सरकार को भी शर्मसार कर रही है। जो हमारे योगी बाबा की सरकार कहते हैं कि प्रदेश के युवाओं को हम जो है कि कुछ जो है कौशल प्रशिक्षण कराकर, उनको स्किल डेवलपमेंट कराकर उनको विदेशों में नौकरी दिलाएंगे, तो हमारे प्रदेश सरकार की योगी बाबा को भी शर्मसार कर रही है कि अपने प्रदेश के नागरिकों को भी सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। आइए हम अपने अर्जुन यादव के एक साथी से बात कराते हैं जो इन्हीं के जो है करीबी रहे हुए हैं। तो सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम दुलारी सिंह यादव है, जंगीपुर के रहने वाले हैं और हमारा बहुत प्रिय थे हम। आपके अर्जुन यादव दोस्त थे या आपके फैमिली रिश्तेदार? नहीं, दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। हमसे बार बार हमेशा बात होती थी। हम लोग सऊदी में रहते भी तो वहाँ भी बात होती थी और हम चले आए, वहीं पर रहने लगे। बाद में सब सही चल रहा था, लेकिन अभी सऊदी की हालत क्या बताया जाए। सऊदी से हमने बात भी किया, जब तबीयत खराब हुई ना तो उनको हमने सऊदी से बात किया अपने। ये बताइए 25 से 30 लाख लोग सऊदी अरब में भारत के लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या भारत के लोगों का यूनियन नहीं काम कर रहा है? समूह के रूप में नहीं आप लोग काम करते हैं, या किसी भारत सरकार की तरफ से कोई संगठन नहीं है जो किसी को तबीयत खराब हो जाए, किसी के ऊपर तमाम तरह की जो है मुसीबत आ जाए तो उसमें भारत सरकार भी मदद कर सके, भारत के लोग जो है कि उसमें मदद कर ऐसा कोई सऊदी अरब में संगठन चलता है? नहीं, सऊदीया में संगठन तो नहीं चलता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ के एम्बेसी है। लेकिन एम्बेसी भी वहाँ के फिलहाल पहले सुनती थी, लेकिन अभी कोई काम नहीं करती है। एम्बेसी काम नहीं करती, सुनती है वहाँ पे। और अब इंडियन आदमी वहाँ जाके फंस जाता है। काम तो करता है तब तक सही है, कंपनी भी सही है, सबसे जब थोड़ा सा कोई बात हुई, घटना हो गई, इसके बाद उसका कोई भरोसा नहीं होता है।
मतलब इंडियन एम्बेसी जो है वहाँ पे है, लेकिन भारतीय लोगों का कोई सुनवाई नहीं सुनवाई है। नहीं होती है, वहाँ पे कोई सुनाई नहीं होती है। हम तो वहाँ रह चुके हैं, एम्बेसी जा भी चुके हैं और हर चीज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर वहाँ सुनती नहीं है। और हमारी सरकार, प्रदेश सरकार में योगी जी की सरकार है, इसको एक्टिवेट होना चाहिए कि भाई हमारा इंडियन आदमी जा रहा है तो उसको सुरक्षित वहाँ पे जा रहा है, सुरक्षित लाया जाए। और हमारा प्रिय था अर्जुन यादव, हमसे 1 दिन पहले बात भी होती है, जब तबीयत खराब थी, इसके बाद बात नहीं हुई। मैंने हॉस्पिटल में सऊदी से बात भी किया, इसके बाद वो आश्वासन हमको देता रहा, भेज देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक हो अच्छा, जाएगा। ये किस कंपनी में काम करते थे? थोड़ा कंपनी का नाम, कंपनी के मकान मालिक का नाम और वहाँ का लोकेशन थोड़ा-सा बता दीजिएगा। कंपनी का कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम तो हम लोग को पता नहीं, लेकिन ड्राइवरी कर रहे थे कंपनी में। कंपनी के मालिक का जिसके थ्रू ये काम करते थे, उनका नाम? उनका नाम जाफ़र साहनी है। जाफ़र साहनी है, जो कि कंपनी में जिनके थ्रू अर्जुन यादव काम करते थे, उनके वो मालिक का नाम है जाफ़र साहनी। जी, तो जी। उनका काम जैसे कंपनी में क्या था? कंपनी कहाँ कंपनी कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी थी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन लाइन कंपनी है, उनका काम चलता है, बिल्डिंग बना-बना के भाड़ा पे देते हैं, वही काम वो करते थे वहाँ पे और ज़िम्मेदारी के साथ करते थे, अच्छे बहुत दिनों से भी लगे थे, सेवा करते थे वहाँ पे। लेकिन अब वो ऐसी घटना होने के बाद वो नहीं सुन रहे हैं जाफ़र साहनी जी, तो उनकी उसमें नाकामियाँ हैं, वो छिपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं उस चीज़ को। और हमने उनको फ़ोन करके अरबी भाषा में उनको समझाया था, बताया भी था कि बच्चे छोटे-छोटे हैं, उनकी बॉडी को आप भिजवा दीजिए, जो भी होता है जैसे भी भिजवा दीजिए, आपका वहाँ अधिकार है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अभी तक ले भिजवा नहीं। और हमारी सरकार तक सांसद हैं हमारे अफ़ज़ल अंसारी, उनसे भी हम लोग जाके रिक्वेस्ट किए, सांसद सनातन पांडे से भी मुलाकात हुई, एडीएम साहब से भी बात हुई और कोई हम लोग की बात सुनी अभी तक नहीं मतलब गई। ऐसा कोई स्थान नहीं है, सांसद से लेकर जिला प्रशासन, डीएम साहब से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर भारत सरकार तक आप लोग जो है कि कंप्लेन कर चुके हैं, हाँ, हम लोग कंप्लेन कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब जो है कि यह खबर मीडिया में आने के बाद कोई आपको मतलब कोई किसी के द्वारा मिला है कि नहीं, उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी कोई सूचना है? अभी कहीं से सूचना नहीं है, कोई आश्वासन भी नहीं दिया, कहीं से कोई सूचना भी नहीं है और हम लोग लगे हैं और जहाँ तक जाना पड़ रहा है, हम लोग सबके दर-दर भटक रहे हैं, इनके पास, उनके नेता के पास, लेकिन अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और परिवार के लोगों का दशा देख ही रहे हैं, बच्चे छोटे-छोटे हैं और हम लोग जुड़े हैं, कम से कम हम लोग तो 3-4 महीने से लगे हैं इसी में कि भाई हमारी प्रिय की इनकी जो है कि मृत्यु अर्जुन यादव की 3 कब महीने हो गई? 30 अप्रैल को 3 महीना पहले हो गई। अच्छा, 30 अप्रैल को। उसके बाद हम लोग और एक्टिवेट हुए कि कम से कम भाई चलिए जो हो गया नहीं भेजा, आप तो बॉडी तो भेज दिए। तो बोलता है सब कुछ ओके है, बस टिकट करना है, टिकट करना है। भैया कब तक टिकट करना है? तुम कब तक टिकट करके भेजोगे? सब अच्छा, कुछ जो जाफ़र साहनी है वो कह रहे हैं कि टिकट करना है, लेकिन वो बस एक तरह बातों में आपको उलझा रहे हैं, परिवार को उलझा रहे हैं। और हमारा एक सदस्य है गोरखपुर का, उनका साथी है, हमसे भी बात होती है उनसे। वो बेचारे लगे हुए हैं कि हम उनके साथ बॉडी लेकर आएँगे, एक्टिव हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी वो सुन नहीं रहा, उनकी भी बात नहीं सुन रहा, उनको भी यही जैसे हमसे बात करता था कि ठीक है, उस तरह उनको भी आश्वासन दे रहा है। अब सब कुछ हो गया, डेड बॉडी का सब कागज-पत्तर वहाँ के सब तैयार है, बस सिर्फ़ टिकट करना है उसको, बस यही बोलता है। प्रशासनिक कार्रवाई जो भी होती है हो वो गई पूरा है, ओके हो गया है, ओके हो गया। बस टिकट करना है फ्लाइट का और जी, उसके बाद यहाँ पे बस यहाँ पे लेके आ जाना है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा विदेश मंत्री जी से, मैं बार-बार अपील करता हूँ, इस बच्चों का मुँह देखिए, औरत का मुँह देखिए, बेचारी बिलख रही हैं, रो रही हैं, परिवार की स्थिति सही नहीं है, मकान देख लीजिए। अपना जीविका चलाने के लिए गए थे, लेकिन हम विदेश मंत्री से ये अपील करूँगा कि अगर हमारी बात अगर सुन रहे हों, तो मैं बार-बार अपील करता हूँ कि हमारे भाई की बॉडी हमारे यहाँ पहुँचाया जाए, हमारे देश को। अर्जुन यादव की मृत्यु हो चुकी है, तो कम से कम विदेश मंत्रालय, हमारा भारत सरकार इस मामले को संज्ञान में ले। जिस प्रकार सरबजीत की बॉडी पाकिस्तान से आई थी, उसी प्रकार अर्जुन यादव की बॉडी सऊदी अरब से आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे सरबजीत यादव की उस समय जासूसी और आतंकवादी का मामला था, लेकिन यहाँ पे अर्जुन यादव तो एक भारत के नागरिक थे, एक कुशल जो है कामगार थे, जो कि सऊदी अरब में अपनी जो है कि रोजगार के लिए, अपनी परिवार पालने के लिए वहाँ पे नौकरी कर रहे थे। तो इस प्रकार मैं सऊदी अरब के जो राजशाही तंत्र के अब्दुल हमीद हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप सऊदी अरब की सरकार जो है, राजशाही तंत्र भारत के लोगों की सुरक्षा करे, भारत के कामगारों की सुरक्षा करे। अगर उनके साथ ऐसी अनहोनी हो जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनकी बीमारी हो जाती है, उनकी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको इलाज कराइए, लेकिन उनको जो है भारत सरकार वापसी भी कीजिए, ताकि यहाँ पे परिवार के लोग इस तरह जो है कि पीड़ा में न जीना पड़े। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र यादव है।
आप बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार इस मामले पर कुछ नहीं कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? अर्जुन यादव की बॉडी कैसे आएगी, आप क्या अपील करेंगे? बहुत दुःख की बात है, परिवार के लिए तो बहुत ही दुःख की बात है और उनको मैं यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा कि परिवार को सांत्वना दें ताकि ये जी सके परिवार। परिवार को सांत्वना और परिवार को आर्थिक मदद, क्योंकि परिवार के लिए अब कोई जो है कि सहारा नहीं है। एक इनके पति थे जिनका नाम अर्जुन यादव था, वही एकलौते सहारा थे, वही एकलौते परिवार को चलाने वाले और 3 बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेकर तमाम तरह की ज़रूरतें पूरा करते थे। हमारे ये अंकल जी हैं, और ये अंकल जी, आप जो है अर्जुन यादव जी के आप क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे। अच्छा, आप चाचा हैं। तो अर्जुन यादव जी जो है कि यहाँ से जब गए थे तो एकदम स्वस्थ थे या कुछ बीमारी थी? स्वस्थ थे, एकदम स्वस्थ थे, मतलब किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं? कोई बीमारी नहीं थी। वहाँ पर जाने पर मुझसे 3 दिन पहले बात हुआ था। लड़का कहा कि हम ठीक हैं। फिर उसके बाद जो है लड़का मर तो 2 महीना ड्यूटी भी किए अच्छा, थे, 2 महीना 2 महीना वहाँ ड्यूटी भी किए थे, स्वस्थ थे, बात डेली हमसे होती थी और हमसे ऐसा कोई दिन नहीं था कि जब बात नहीं होती थी, डेली बात होती थी। 2 महीना ड्यूटी भी की, ड्यूटी के पीरियड थोड़ा-सा तबीयत खराब हुआ, उनको एडमिट किया गया। इसके बाद तबीयत बढ़ती गई, हालात बिगड़ती गई। हमने सऊदी से बात किया, जाफ़र साहनी जी से, कि अगर नहीं होता है कंट्रोल तो आप हमारे इंडिया भेज दीजिए, हम उनको इलाज करवाएँगे, दवा कराएँगे। कहे नहीं ठीक हो जाएगा, भेज देंगे, ठीक है, फिर स्थिति बढ़ती गई, हमने रिक्वेस्ट करता गया। हमने बैठा नहीं, हमने अरबी हमें आती है। अभी भी उनसे रिक्वेस्ट आप कर रहे थे कि अगर नहीं वहाँ पे सही हो रहे हैं तो आप भारत वापस कर वो दीजिए। भारत वापस कर दीजिए, हम यहाँ इलाज कराएँगे, हमारे यहाँ भी बहुत हॉस्पिटल है। आपके हॉस्पिटल हमने देखा है, वहाँ कोई वहाँ दुबई में हॉस्पिटल किस प्रकार के हैं? उनका वहाँ पे केयर किया जाता है लोगों की नहीं? हॉस्पिटल तो बढ़िया है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, सिस्टर लोग हैं, वही देखती हैं। सऊदी चाहे कोई भी अजनबी नहीं देखने जाता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, वही देखता है। तो अब समझ लीजिए कि जब गैर आदमी कितना हेल्प करेगा, कितना देख पाएगा। और यहाँ हम बोले कि अगर हम आ जाएगा हमारे पास हमारा भाई, तो हम उसका एक्टिविटी होके लेके कराएँगे, सामने रहेंगे, परिवार के लोगों को लेके दवा-दुरपन और जो भी करना हम करवाएँगे। लेकिन हमारी बातों को इनकार करते गए और हमसे परिवार के लोगों को इग्नोर किया गया, इग्नोर उनकी किया गया। बातें जो है कि वहाँ की कंपनी के अधिकारी नहीं माने। नहीं माने। साहनी जी आश्वासन देते रहे, जाफ़र साहनी जी से बात होती थी, हमको अरबी आता है, हम रह चुके हैं, 3-4 साल सऊदी रह चुके हैं। अभी हम घर हैं, देखिए जब घटना घटी तो हम यहीं पे थे और उनसे रिक्वेस्ट किए, लेकिन वो बात को इग्नोर करते गए। तो आप मान लीजिए 2 महीने वहाँ पे काम किए थे, तो आपको बीच में मतलब बात होती थी आपसे? हाँ, हम लोग से बात होती थी। रोज बात होत रही। तो आपको बताएं कि नहीं हमारा तबीयत खराब हो गया है, अब जो है एकदम दवा कुछ ना, तबीयत खराब रहे, एकदम सही रहना, एकदम सही ठीक रहना। मतलब तबीयत अचानक उनकी खराब हो गई। अचानक खराब हो गई, तुरंत खराब हो गई, नहीं तो वो ठीक रहते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी कहते नहीं कि हमको वही दिक्कत है, यहाँ समझ दिक्कत है। लीजिए कि 2003 से सेवा कर रहे हैं सऊदी अरब में, हम भी थे, कभी वो बीमार व्यक्ति नहीं हुआ। अच्छा, 2003 से सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में कभी भी बीमार नहीं हुए। अभी छुट्टी आए थे, छुट्टी काट के गए 6 महीना यहाँ से, इसके बाद गए 2 महीना वहाँ ड्यूटी भी किए। जब अचानक तबीयत खराब हो गई, किस महीने में गए थे? 6 महीना पहले मतलब? 4 मई को गए। 4 मई को। 4 मई को गए थे। इसके बाद 2 महीना वहाँ काम किए, इसके बाद जन्माष्टमी लास्ट जो जन्माष्टमी होता है ना, वही हुआ, बात हुआ। 24 में तब 4 मई 2024 में गए होंगे 24 में। और 2 महीना काम किए। हुँ, फिर उसके बाद एडमिट हो गए, मतलब जून जुलाई अगस्त में एडमिट हो गए, हाँ, बीमारी हो गई। बहुत समय तक रक्षाबंधन के मान लीजिए वही जून जुलाई अगस्त में जो है कि एडमिट हुए, उसके बाद बीमार जो है हॉस्पिटल में ही रहे। अब जो है कि 30 अप्रैल में जो बताया जा रहा है 2025 में 30 अप्रैल में डेथ हो गई है, और आज तक आप लोग प्रयास किए लेकिन प्रयास किए, बहुत ज़्यादा प्रयास किए कि अगर नहीं वहाँ सही होते हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, हमने सऊदी से बात भी किया, हमें लैंग्वेज आती भी है, हम रह चुके हैं, कि भाई कर दो, नहीं होता है तो हम अपने यहाँ अगर आ गए होते तो हम इतना आपसे दावा करता हूँ कि वहाँ का हॉस्पिटल के बारे में हम जानते हैं, कैसा वहाँ उपचार होता है, कैसा क्या बर्ताव होता है। अगर हमारे यहाँ होता तो हम उनको ठीक कर दिए होते। हमारे यहाँ बहुत से बेचू बनार हर एक चीज़ वो सही हो गए थे, सिर्फ सर से प्रॉब्लम था, वही से स्टार्ट हुआ। हमने बात भी हुई उस दिन, हमने बोला जाके दवा ले लो, तो पहले एक दवा खाए तो आराम नहीं, हमें बोला जाओ दूसरी दवा आप लेके खा लो, ठीक है। इसके बाद उसी रात को तबीयत खराब हुई, उसके बाद हम लोग से बात नहीं हो पाई। फिर बात नहीं होगी, फिर कंपनी के लोग जो है हॉस्पिटल में एक एडमिट लोग भाई हैं गोरखपुर के, वही जाकर वीडियो कॉल पे बात कराते थे, खाली बस अस्वस्थ आईसीयू में पड़े थे, ताकते थे, ना कोई बोलते थे ना चालते थे। बात तो हम लोग की डेली होती थी, एक चक्कर वो बेचारा जाकर काम करके भी जाके शाम को भेंट करता था, देखता था हॉस्पिटल में। वो व्यक्ति जो गोरखपुर के हैं वो भी उसी कंपनी में उसी काम कंपनी में उनके साथ ही
तो जाके वहाँ अपना किराया भाड़ा अपना लगा के, वो समझिए कोई व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति है। सर वहाँ पे रियाल जो चलता है भारत में कितने गुना हो जाता है? 24 रुपया, वहाँ का 1 रियाल और यहाँ पे 24 रुपया। 24 रुपया के बराबर होता है। तो ये जब उसी कंपनी में काम कर रहे थे तो इन्होंने प्रयास नहीं किया कि ठीक है हम साथी में लेके इनको चलते हैं भारत? बहुत प्रयास किया लेकिन मालिक इग्नोर करता रहा बात को ना। मालिक जो है कि इनकी बातें भी नहीं मानते। वो तो बहुत बेचारे प्रयास के बात करते रहे, हम लोग से बेसी बात किया। हम लोग तो कभी कभी जब आता था हॉस्पिटल में देखने तो हमसे बात होती थी वीडियो कॉलिंग पे, तो दिखाता था दफी नफर कोई सला माफी मुश्किल सब कलाम तो कोई आनी अरबी में हमसे बात करता था कि सही हो जाएगा। हमने बोला नहीं, हमने अपने भाषा में उसको बताया कि नहीं हो सकता है तो हमारे आदमी को भेज दो। फिर उसका बाद जवाब क्या था उसका? बस यही जवाब था कि ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो हम फिर भेज देंगे। लेकिन और आज तक जो है कि टिकट ही नहीं कटा है। टिकट ही नहीं कटा, डेट भी हो गई और नहीं करा, स्थिति बढ़ती गई। इसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन देता गया कि भाई नहीं सुधार हो रहा, आप भेज दीजिए, लेकिन नहीं सुने और डेट भी हो गई। और डेट होने के बाद भी अभी 3 महीना हो गया लेकिन अभी तक बॉडी वापस नहीं आई। कुछ जैसे कंपनी का लोकेशन या कुछ नाम पता है जाफर सानी के अलावा? नाम तो पेपर पे होगा, कंपनी का नाम नहीं पता है ना। तो इस तरह जो है कि आप बीती सुनी परिवार की जो है कि अर्जुन यादव का परिवार और जो है कि इनके एक दोस्त हैं जिन्होंने सारी समस्याओं को बताया कि यहाँ की सरकार गाजीपुर ज़िले के प्रशासन, अफजाल अंसारी सांसद से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तक इन्होंने आवेदन किए थे, अपनी प्रार्थना पत्र दायर किए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यहाँ के 2 लोगों से और अपील करना चाहूँगा, गाजीपुर जिला के जो है कि अफजाल अंसारी और बलिया के सनातन पांडे को, अगर आपको गाजीपुर जिला के अपने क्षेत्र के लोगों का ध्यान नहीं रख सकते हैं, अगर आप इन लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं, तो आप अपना जहां भी कार्यालय है, अफजाल अंसारी जी और सनातन पांडे जी, अगर आप गाजीपुर के लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं, इस तरह की कोई व्यक्ति विदेश में, सऊदी अरब में हो, दुबई में हो, अमेरिका में हो या अन्य जगह भी हो, अगर वह मर जाए आपके क्षेत्र का, अगर उसको आप जो है कि उसकी बॉडी नहीं ले आ सकते हैं, अगर आपकी आवाज़ संसद में नहीं सुनी जा रही है, या तो आप इनकी बातें संसद तक पहुंचाए नहीं होंगे, या तो संसद में जो सरकार है आपकी बातें सुनी नहीं होगी। अगर आप अपने लोगों के लिए लड़ नहीं सकते हैं, इनकी आवाज़ उठा नहीं सकते हैं, तो अपने ऑफिस में ये कफन रखिए ताकि आपके गाजीपुर जिले के लोगों के लिए काम आएगा। अगर आप इनके लिए आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते हैं, सामाजिक रूप से साथ नहीं दे सकते हैं, तो यह कफन गाजीपुर के लोगों के लिए काम आएगा, क्योंकि यह आपके द्वारा दिया जाना चाहिए। यह आपके पास कफन होना चाहिए, क्योंकि यह माता या एक धर्म पत्नी जो है अपनी पति की बॉडी लाने के लिए जो है कि 2-3 महीनों से सरकार से लेकर विधायक से सांसद तक सबका जो है कि पैरवी कर चुकी हैं, और कोई भी जो है कि इनको जो है कि मदद नहीं दिया गया है किसी भी प्रकार। अफजाल अंसारी और सनातन पांडे जी, आपको यह कफन की ज़रूरत है, क्योंकि आप इनकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो आप सांसदी के लायक नहीं हैं। और अगली बार जो है कि अगर इनकी मदद आपको 1 हफ्ते के अंदर और 1-2 हफ्ते के अंदर नहीं कर पाएंगे, इनकी आवाज़ संसद तक नहीं उठाएंगे, तो आप यह कफन बंटवा दीजिएगा पूरे गाजीपुर में, और अगली बार वोट भी मांगने मत आइएगा, क्योंकि अगली बार गाजीपुर आपका साथ नहीं देगा। क्योंकि अगर अब आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती है संसद में, तो यहाँ गाजीपुर के लोग किस रूप से आपको वोट देंगे, किस रूप से आपको सांसद और विधायक बनाएंगे। तो तमाम आप लोग से दोबारा मैं निवेदन और विनती करना चाहूँगा कि अर्जुन यादव की शरीर बॉडी जो है कि 1-2 हफ्ते में आनी चाहिए। भारत सरकार, भारत के संसद तक आपकी आवाज़ जो है कि उठनी चाहिए, ताकि विदेश मंत्रालय इस पर सक्रिय हो और सऊदी अरब से अर्जुन यादव की जो है पैतृक शरीर जो है डेड बॉडी यहाँ गाजीपुर जिले उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, यह आप लोग से विनम्र निवेदन है।